आप लोग अभी कर क्या रहे हैं? बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगार घूम रहे हैं जी। तो क्या चाहिए आपको? होमगार्ड का भर्ती जल्द करवाया जाए। यहाँ का डीएम चोर है सर। एक भोजपुरी में कहावत है कि बिहार में बहार बा झूठ के लवार के, आह आ जनता के बाह बाह सरकार के। बिहार में बहार बा झूठ के लवार के, कुछ कुछ बस के, कुछ कुछ कवियों के, ढेर पत्रकार के। बिहार में बहार बा झूठ के लवार के। मैं अभी मौजूद हूँ भोजपुर जिले के शाहपुर विधानसभा में और देखिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये बेरोजगार लोग हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करता हूं ये क्या कहना चाह रहे हैं। क्या नाम होगा भैया आपका? मेरा नाम अनिल कुमार यादव है। आप लोग यहाँ पर आज क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम लोग होमगार्ड के लिए इकट्ठा हुए हैं। यहाँ हम लोग 2010-11 में फॉर्म अप्लाई किए थे होमगार्ड का, जो कि अभी हम लोग का कोई सूचना नहीं है। कुछ ऐसा जिला है जहाँ भर्ती हो रहा है और भोजपुर जिला का कोई अभी तक कोई मतलब इसका एथी नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं सरकार से यही कि हम लोग का जितना जल्द हो भोजपुर जिला का भर्ती कराया जाए। और हम लोग बहुत बेरोजगार हैं और यहाँ हम लोग मतलब 10-11 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि अब आएगा अब आएगा। तो अब जब आया है तो जितना जल्द हो हम लोग का जिला को कराइए, भोजपुर जिला को। तो एक चीज़ बताइए, 10-11 साल हो गया, उस समय जो फिजिकल था 6 मिनट में शायद दौड़ था, 1600 मीटर 6 मिनट में तय करना है। हाई जंप भी ये जहाँ तक मुझे पता चला कि 4 फीट था, शायद 4 फीट था। 11 साल बीत गया, क्या ये क्वालिफाई आप लोग कर लीजिएगा? संभव नहीं है। सरकार से हम आग्रह करेंगे कि 6.5 किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, हम लोग का उम्र बहुत ज़्यादा हो गया। अरे उस समय 18-19 का हम लोग थे, अभी तो मतलब 10-12 बरस बढ़ गया तो 32-33-34 का हो गए। तो क्वालिफाई करना तो संभव है, लेकिन सरकार से आग्रह यही रहेगी कि कम से कम आधा मिनट बढ़ाया जाए, मतलब 30 सेकंड बढ़ाया जाए। 30 सेकंड बढ़ाया जाए। और हाई जंप भी 4 है, 3.5 किया जाए ताकि हम लोग उसको क्वालिफाई कर लें। है रखे हैं जो फार्म उस समय भरे थे? हाँ है कि ढूंढना पड़ेगा। ऐसे देखेंगे फाइल वगैरह में तो होगा ही। अरे कैसे तो आया तो हम लोग खोजे अपना वो जो फार्म भरे थे तो मिला है, कहीं मुँह से काट दिया है, रखे थे कागज में, तो मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास जो रिसीविंग मिला था वो होगा ही नहीं, उनको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ है कहाँ नहीं है, क्योंकि जो कि 10-11 साल कम दिन नहीं होते हैं। 10-11 साल में लोग क्या से क्या कर जाते हैं। चलिए आप देखिए ये भी फॉर्म भरे थे। आपका उम्र क्या है? अभी उम्र 40 साल हो गया। 40 साल हो गया है जी। मतलब 29 साल की उम्र में आप फॉर्म भरे थे जी। ये अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख लीजिए कि यहाँ पे ये जो फॉर्म भरे थे, ये जो इनको पावती पत्र मिला था, ये रिसीविंग जो है, इसकी स्थिति क्या हो गई है? चारों तरफ से ये फटने लगा है, रख कर फटने लगा है। ये कोई लेकर घूमता नहीं है हाथों में कि लेकर हम घूम रहे हैं। तो ये स्थिति है। अगर किसी भी भर्ती में अगर फॉर्म भरा जाए और उसको 10-12-15 साल हो जाए उसको भर्ती पूरा कंप्लीट होने में, तो यही होगा। तो देखकर तो हमको तो नहीं लगता है कि आप 6 मिनट में 1600 मीटर तय कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे। तो क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि कम से कम टाइम बढ़ाया जाए। जो है और लॉन्ग जंप, हाई जंप जो है वो तो 4 फीट है। 4 फीट फान जाइएगा? नहीं फानेंगे, 3 से 3.5 तक फान सकते हैं। फान जाइएगा 3 से 3.5? ये कह रहे हैं कि 3 से 3.5 फीट हम फान जाएंगे और जो दौड़ का जो समय है 6 मिनट, उसको बढ़ा करके 6.5 मिनट किया जाना चाहिए। हर कोई कह रहा है। आप भी फॉर्म भरे थे? क्या नाम होगा? सनोज कुमार यादव। याद है कब फॉर्म भरे थे? जी। कब? 2011 में भरे थे। 2011 में? जी। अभी पता है कौन सा साल चल रहा है? 2022 चल रहा है। 11 साल। तो बताइए 11 साल किसी भी वैकेंसी को कंप्लीट होने में लगे। अभी ये भी पता नहीं है कि अभी होगा या नहीं होगा। थोड़े अभी ये भी पता नहीं है कि भोजपुर जिले का कब कराएगा। तो अगर इतना दिन लगे तो फिर कैसे होगा? वही तो सरकार से हम लोग यही आग्रह कर रहे हैं कि एक डेट सुनिश्चित किया जाए जल्द से जल्द। एक तो 11 साल बाद, इतनी लंबी अवधि के बाद आया और फिर भी सरकार चाह रही है कि दबाएं। तो हम यही सरकार से, ये हम लोग जो जुटे हैं अभ्यर्थी लोग, ये चाह रहे हैं कि मतलब डेट एक सुनिश्चित किया जाए। अच्छा, आप लोग अभी करते क्या है? 10-11 साल हो गया आप लोग गांव में ही, करते क्या है आप लोग? बस ऐसे ही बेरोजगार बैठे हैं। बेरोजगार बैठे हुए हैं, बाप माँ के खा रहे हैं। आप भी फॉर्म भरे थे? जी। तो आप लोग अभी कर क्या रहे हैं? बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगार घूम रहे हैं। तो क्या चाहिए आपको?
होमगार्ड का भर्ती जल्द करवाया जाए। यहाँ का डीएम चोर है सर। डीएम चोर है जी। मतलब अभी की पहले से ही? अभी का जो डीएम है अभी के रोशन सिंह कैसे? कुशवाहा जी, हाँ। वो चोर है। कैसे चोर है? एक तो भर्ती पहले से अप्लाई नहीं हुआ था, हाँ। बंद कर दिया गया था। हाँ। जब भर्ती का कोर्ट के द्वारा लड़का सब जीत गए, हाँ। तो भर्ती सुनिश्चित करवाना चाहिए, तो भर्ती भी नहीं हो रहा है। हाँ। हाँ, तो इसलिए डीएम पे आरोप लगा रहे हैं कि जी। डीएम चोर हैं। हम तो सीधे सीधे बोलेंगे कि डीएम यहाँ का चोर है। तो आप जब मान लीजिए कि भर्ती स्टार्ट होगा तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा? क्वालिफाई सर हम करेंगे। फिजिकल निकाल लीजिएगा पूरा। टाइम जो है 6 मिनट, टाइम अभी सर तो देख के नहीं लगा 10-11 साल में जो जोश रहता है वो अभी तो नहीं होगा। नहीं है सर जो सो हमें टाइम। शादी हो गई है? जी। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं जी। किस क्लास में हैं बच्चे? बच्चे अभी मतलब छोटे छोटे हैं। जी। तो देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि यहाँ पर बहुत कम ही लोग होंगे कि जिनकी शादी नहीं हुई है। क्या आपकी शादी हो गई है? नहीं, अभी तो शादी नहीं हुआ है। अच्छा, नौकरी की वजह से ही शादी नहीं हुई, ये भी गड़बड़ हो गया। हाँ सर। हाँ, तो आप मतलब क्वालिफाई कर जाइएगा? क्वालिफाई तो हम कर लेंगे। हाँ। और यहाँ पर बहुत लोग हैं कि क्वालिफाई नहीं कर सकते हाँ। हैं, तो हम अकेले करने से नहीं ना होगा हाँ। जी। इसमें तो सरकार का दोष है। जो सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी हैं, हाँ। एक भोजपुरी में कहावत है कि बिहार में बहार बा झूठ के लवार के, आह आ जनता के बाह बाह सरकार के। बिहार में बहार बा झूठ के लवार के, कुछ बस के कुछ कवियों के ढेर पत्रकार के। बिहार में बहार बा झूठ के लवार के। पत्रकारों के बाहर बा? हाँ जी। कैसे? आप लोग हैं जैसे कभी कभी यहाँ का वहाँ, वहाँ का वहाँ दिखा देते मैंने हैं। कैसे दिखाते सब हैं? लोगों का दोष है भाई। हाँ। एक का दोष नहीं है। अच्छा। हाँ, मैं इसलिए- आया हूँ तो दोस्त हम लोग का भी ना निकाल ना, रहे हैं। आप नहीं, जैसे कि सब लोग हैं बिहार में, तो सब एक जैसा नहीं है। आप एक बढ़िया है, ऐसा और पत्रकार होंगे कि उनको लोग का भी दोष होगा। मैंने उन लोगों का भी बाहर है। हाँ, बाहर हिले हैं। अगर न्यूज दिखाया जाए तो काम जल्दी हो जाता हाँ, है। जल्दी हो जाता ये आप है। लोगों को भरोसा है? भरोसा है। ये सही बात है। देखिए अगर पत्रकार न्यूज दिखाए या जो कोई भी चैनल हो, जो भी अगर अपनी जो उनका काम है अच्छे से टाइम से करे, तो देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनको भरोसा है न्यूज पे कि मेरा खबर चलेगा तो सरकार बात सुनेगी। तो अगर खबर कोई दिखाएगा ही नहीं कि गांव के युवाओं की क्या स्थिति है, तो फिर सरकार को कैसे पता चलेगा? सरकार तो पटना में बैठी है, जो यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, वो लोग इनसे मिलने कभी आते नहीं हैं कि आपकी स्थिति क्या है। चुनाव के समय वो आएंगे, सांसद भी चुनाव के समय आएंगे, विधायक भी आएंगे, या इन्विटेशन भेजिए, कोई किसी के यहाँ शादी विवाह है तो वहां पर आएंगे विधायक सांसद। ये दोनों की मैं बात करता हूं। क्या सांसद विधायक आप लोग से मिलने आते हैं? कभी नहीं आते हैं। जब चुनाव आता है उस समय मिलने के लिए आते हैं। तो देखिए वोट के लिए लोग मिलने आते हैं, या आप निमंत्रण पत्र भेजिए कि मेरे बेटे की शादी है, मेरे यहाँ कोई भोज है, या मेरे यहाँ कुछ है, तो यहाँ पर आ जाएंगे। मगर देखिए मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ, युवाओं की इसलिए बात कर रहा हूँ, ये लोग बेरोजगार हैं, 10 सालों से एक फॉर्म भर करके उसका इंतजार कर रहे हैं। हो गया, अब मेरा फिजिकल होगा, अब होगा, अब फिजिकल होगा, मगर यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है। ये इंतजार कर रहे हैं, तो आरोप लगाएंगे ही ना, कि पत्रकार पर भी आरोप लगाएंगे, सब पे आरोप लगाएंगे। जिसका जो काम है अगर काम वो नहीं करेगा तो आरोप सुनने के लिए भी आप लोग तैयार रहिए। मैं भी सुनने के लिए तैयार रहता हूं कि अगर मैं काम नहीं करूंगा, अगर मैं इनकी खबर नहीं दिखाऊंगा, तो ये मुझे भी बोलेंगे, मुझ पे भी आरोप लगाएंगे। तो ये चीज सोचने और समझने वाली बात है। जब तक आप लोग युवाओं की बात नहीं उठाइएगा, जो बेरोजगार हैं उनकी बात नहीं करिएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे पत्रकार हो, या चाहे सांसद हो, या चाहे विधायक हो, या चाहे जो भी अधिकारी पदाधिकारी हो, अगर इनकी बात नहीं सुनिएगा तो फिर आप पे ये लोग आरोप लगाएंगे। एक कह रहे हैं कि डीएम चोर हैं, कोई विधायक को बोल रहा है, कोई सांसद को बोल रहा है, कोई पत्रकार को भी बोल रहा है। ये मैं नहीं कहूंगा कि ये सिर्फ एक इंसान को बोल रहे हैं कि ये है, अधिकारी को लोग भी बोल रहे हैं, किसी को ये लोग छोड़ नहीं रहे हैं। और सही बात है कि काम जब तक तरीके से नहीं होता है, ढंग से नहीं होता है इनका काम, तब तक यही ये आरोप लगाते रहे। आरोप क्या लगाएंगे? जो सच्चाई है वही बयां कर रहे हैं। तो एक चीज बताइए, अभी आप लोग एक चीज और भी देखे होंगे, पूरा आंदोलन हुआ था आरा में, ट्रेन फूंक दिया गया, तो उसको लेकर के क्या ये भी 3 साल हो गया? वो भी जो है ग्रुप डी का भरे हैं? नहीं, ग्रुप डी का नहीं। ग्रुप डी का नहीं भरे हैं। यहाँ पर कोई है ग्रुप डी का भरने वाला? आप भरे हैं? पता है कि 3 साल हो गया है? तो अभी 19 में भरा गया था। अभी जो एग्जाम फिर से लेने की बात हुई थी कि 23 फरवरी से एग्जाम है, तो उसमें ये कहा गया कि 2 एग्जाम होगा। तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही कहाँ से है? पहले फॉर्म भरते वक्त तो कहा जाना चाहिए ना कि उसी समय CBT 1 होगा, CBT 2 होगा। हाँ। इस तरह से हम लोग तैयारी करते। हाँ। और जब परीक्षा का डेट निकल गया उस समय आप बोल रहे हैं कि CBT 1 होगा, CBT 2 होगा। ये कहाँ की बात हुई? ये तो अन्याय है ना।
तो चलिए, सही बात है, अन्याय है, इनकी बात सुना जाए। सरकार जो भी यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी हैं, और विधायक सांसद दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, आरके सिंह और राहुल तिवारी, दोनों लोग इस क्षेत्र के लिए आवाज उठाइए। आरके सिंह संसद में बैठते हैं, अभी बजट सत्र चालू है, वहां पर अपने युवाओं के लिए आवाज उठाइए। राहुल तिवारी अपने युवाओं के लिए विधानसभा में आवाज उठाएं कि वहां पर क्या हो रहा है, क्या स्थिति है, तब जाके आपके क्षेत्र का विकास होगा। आरा लोकसभा के युवाओं का विकास होगा, शाहपुर विधानसभा के युवाओं का विकास होगा, तभी होगा। जब तक ये विधायक और सांसद आवाज नहीं उठाएंगे अपने अपने जगहों पे, तो विकास होने वाला नहीं है। इनके लिए इसी तरह भर्तियां आएंगी, 3-3 साल, 4-4 साल, 10-10 साल लग जाएगा, 11-11 साल बीत जाएगा। ये जितने भी पत्रकार हैं, उनकी ये बात कर रहे हैं कि आप लोग हमारी बातों को उठाएं और खबर चलाएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।